अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से हैं जी? लें जी, आज हम निकले हैं अफ्तारी के लिए अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के पास और हमारे साथ हैं आप सबके जी जैन भाई। जनाब अस्सलाम सर कैसे हैं? वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। सर जी बहुत लेट हो गए ऑलरेडी यार तैयारी के लिए और मेरा खैर से ख्याल है जाना अभी है। कोई 20-25 मिनट पड़े हैं। यस। पहुंच जाएंगे हम इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएं। आपका हम रोजा नहीं लेट करवाते हैं, ऐसे भाई आपने टेंशन नहीं लेनी। नहीं नहीं, बस सर ये ठीक है जी, जा रहे हैं और बड़े मामलात गंभीर नज़र आ रहे हैं जी मुझे आगे थोड़े से। ये देखिए जी, बड़ा एक मेन पॉइंट है जो कि जी आज हाईलाइट मेरे ख्याल से हो जाए शायद। रेजिडेंशियल सोसाइटी है, कॉलोनी है जी, और उसके अंदर माशाल्लाह ये जी आपका इतना बड़ा जो कैंपस बना हुआ है जिसकी वजह से ये सारा रश है और ये ट्रैफिक के मामलात हैं जो कि बहुत मुतासिर हो रहे हैं जैन भाई। शाबाश जी भाईजान। ये बात तो इसी तरह यार, रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल है, सोसाइटी है यहाँ पे। ये कॉलेज इन्होंने बना दिया। ये भाईजान चाहें तो इसके ऊपर भी कॉलेज बना सकते हैं, इनको कैसे? कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको पता है 2-2 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। चलो रमजान का टाइम था, हम जल्दी से निकल गए हैं। अफ्तारी होने वाली है, सबको इस टाइम जल्दी होती है घर जाने की। मुसलमानों को और किसी चीज की जल्दी हो ना हो, नमाज भी पढ़े ना पढ़े रोजे के अंदर, रोजा खोलने की। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजा भी नहीं रखते, उनको भी रोजा खोलने की जल्दी होती है। मतलब कि अफ्तारी में पहुंच जाओ, बेशक रोजा है या नहीं। वो सर तो अफ्तारी भाई, में आइटम्स ऐसी मिलती है ना इस वजह से। हाँ तो भाई हम बात कर रहे थे कि सोसाइटी सोसाइटी यहाँ पे यार, असल में मसला ये है ना कि जिसकी लाठी उसकी बहन। तो जो चाहे वो सोसाइटी के अंदर, वो कॉलेज आप कह रहे हो, वो स्कूल बनाए, वो हॉस्पिटल बनाए, वो जो उसका दिल करे वो बना सकता है, क्योंकि ऐसा तो कोई इशू ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी बहन। सा असूली तौर पे इस टाइम लाहौर के अंदर हमारे पास इतनी स्पेस बन चुकी हुई है भाई। इट पुटो दे सोसाइटी है। जिसको नया बिजनेस करने का शौक पैदा होता है, वो सोसाइटी पैदा करके खोल के बैठ जाता है भाई। यहाँ पे आप बाहर निकल जाएं, अब तो लाहौर 100-100 किलोमीटर तक लाहौर फैल चुका हुआ। लाहौर अब वो लाहौर थोड़ी रह गया है कि भाईजान आप गुलबर्ग गए, जॉर्ज टाउन गए, डिफेंस तक गए तो वाह जी वाह लाहौर। अब तो लाहौर 100-100 किलोमीटर फैल चुका हुआ है। बिकॉज जिसके पास कुछ करने को नहीं है वो भी सोसाइटी डाल के बैठ जाता है। वो 4 बंदे साथ मिलाता है, 2-4 गरीबों को साथ मिलाता है जिनके पास कुछ थोड़ा सा चंक ऑफ लैंड पड़ा होता है, तो कहता है आज सोसाइटी बना दी, और सोसाइटी बनाने निकल पड़ते हैं भाई। मतलब छोटी मोटी तो कहानी डालनी नहीं है ना, और फिर लोगों के साथ वो दे पे दे फ्रॉड, दे पे दे फ्रॉड। तो ऐसी सोसाइटियां बनाते हैं, फिर उन सोसाइटीज के अंदर ना कोई पूछने वाला होता है, ना कोई बताने वाला होता है। उसके अंदर कॉलेजेस भी बन रहे होते हैं, स्कूल्स भी बन रहे होते हैं। असूली तौर पे वैसे जितनी लैंड वेस्ट हो गई है सोसाइटीज के चक्कर, बाकायदा तौर पे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और फिर से ऐसे में हमने बेल्ट नहीं लगाई, या मेन रोड के ऊपर आ गया और हमने बेल्ट नहीं लगाई, तो ये बड़ा अच्छा होता है। ये जो बीच में सिग्नल दे देती है गाड़ी, तो आपको याद आ जाता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। बिल्कुल ठीक तो है जी। अच्छा, ये भी पाकिस्तानी हम क्या करते हैं भाईजान, हम बीच में से सेंसर ही निकलवा देते हैं सीटों के कि टू टू ना हो। वो सर याद आ जाता है। आप सेंसर की बात कर रहे हैं, ये जो नीचे पिन जहाँ पे होता है ये लोगों ने एक्स्ट्रा वो लगाया होता है हाँ, वो मोटा लगाई सा। थे पिन के, अब ये टू टू ना टू ही ना हो। करे। तो मतलब अपनी मौत को भी इतना खूबसूरती से इनवाइट करता है पाकिस्तानी के, क्या अल्लाह माफी दे अल्लाह। खैर भाईजान, बात ये हो रही थी कि जुगाड़ू कौम है, तो हम जहाँ पे हमें जगह मिले हम जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ बना देते, अपना काम चलना चाहिए। तो असूली तौर पे इस टाइम अब टाइम है वर्टिकल एक्सपेंशन का। पाकिस्तान को ओवरऑल और लाहौर को इन पर्टिकुलर इस टाइम रीडिफाइन करने की जरूरत है, अपनी बाउंड्रीज को। और हमें वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे जरा एक तो लिविंग स्टाइल्स को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद जो सेक्शनाइज करने की जरूरत है, चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि आपका स्कूल्स किधर हैं, आपके कॉलेजेस किधर हैं, आपके हॉस्पिटल्स किधर हैं। फिर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो निजाम है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, बिकॉज पेट्रोल आए दिन महंगा होता जा रहा है। तो पाकिस्तान और लाहौर के लिए इन पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाएं। ऊपर से हम लोग एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, जहाँ पे हमें जो हमारा लैंड है उसकी यूटिलिटी, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए अपनी लैंड। हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते बेढंगी और बिना किसी निज़ाम के। जो सोसाइटीज खुली हुई है उसके अंदर हम वेस्ट नहीं कर सकते। सो इट्स टाइम टू थिंक ऑन दिस। और ये जो हमारे हुकूमतें जो आ जाती है, जैसी कोई हुकूमत आती है सबसे पहले उसका दिल करता है जी फ्री मोटरसाइकिल दे दो, फ्री आटा दे दो, जान दे दो, मतलब जो दिल करता दे दो। कैसे? लोन ले लेके लोगों से भीख मांग के देते रहो भाई, अवाम को देते रहो। इस तरह वोट नहीं बनने। अब निजाम ठीक करने का टाइम आ गया। अब ये बस कर दे लोगों को पागल बनाना, आगे चल पड़े इस सबसे। भाई कोई आता है वो लंगर खाने खोल के बैठ जाता है, कोई आता है वो अपना खाना खोल के बैठ जाता है। थोड़ा खाना खराब हो जाए, प्लीज साड़ी जान छड़ दो, सिस्टम को ठीक करने के ऊपर एफर्ट्स करें। और ये हमारी अवाम जो है यार, प्लीज
आप लोग बस कर दें जेड़ा इतने स्कॉलर चुको कोई क्रिटिसाइज करने बैठा हुआ है फौज को, कोई क्रिटिसाइज करने बैठा हुआ है सियासतदानों को। ओ भाई अपने आप को क्रिटिसाइज करें, अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें, एवेल्युएट करें, खुद को एवेल्युएट करें और खुद को चेंज करें, और फिर आप डिमांड करें निजाम से कि सिस्टम को चेंज किया। और हमें जाने दें, हमारा अफ्तारी का टाइम हो रहा है और आप लेट कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भूख से जान निकली हुई और रोजे के अंदर दिल करता है। चलो ठीक है, चले जी। खुदा हाफिज।